तो गाइस आज हम एक नए एनिमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है आई एम गेटिंग मैरिड टू ए गर्ल आई हेट इन माई क्लास। कहानी के शुरुआत में एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक लड़की की तरफ देख रहा होता है। तभी वो लड़की अपने हीरो को नोटिस कर लेता है और अचानक जाके उसका कॉलर पकड़ लेता है और वो कहता है क्लास में किसी को पता नहीं चलना चाहिए हमारे बारे में। अगर तुमने बता दिया ना मैं तुम्हारा अस्तित्व ही मिटा दूंगी। उसके बाद लड़का सोचता है कि मेरी इस लड़की के साथ शादी हो गई है और मैं इस लड़की से सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ पूरे स्कूल में। और इसके बाद 4 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। जो लड़की जो होती है वो लड़के को काफी ज्यादा डांट रही होती है क्योंकि उसने नोटबुक में कुछ लिख दिया होता है और उसने ब्लैक बोर्ड भी साफ नहीं किया होता है, इसलिए काफी सारा बहाना बना के उसको डांट रही होती है। लड़का बोलता है तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? तुम अगर पढ़ाई में ध्यान लाओगे तो अच्छी स्टूडेंट बन जाओगी। लड़की बोलती है मैं तुम्हें सुधारने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पे और एक लड़की आती है और इस लड़की का नाम हिमारी होती है और वो बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, सातों को थोड़ा आराम भी करना देना चाहिए नहीं तो वो वहीं पे रो जाएगा। और यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है इसका नाम सातो होता है और इस लड़की का नाम आकाने होता है। और आकाने कहता है ये सारी की सारी गलती सातो की है, वो अगर अपना काम ढंग से करेगा तो मैं कभी भी नहीं चिल्लाऊंगी। और हिमारी बोलती है कि फिर भी तुम उसके ऊपर हर वक्त चिल्लाते रहती हो, आखिरकार तुम ऐसा क्यों ही करते हो? और इसके बाद आकाने खुद ही सोचने लगती है आखिरकार वो सातो के ऊपर हमेशा क्यों चिल्लाती रहती है। आकाने कहती है जब भी मैं उसका चेहरा देखता हूँ मुझे काफी गुस्सा आता है और मेरा मन करता है उसको चप्पल से मारूं। और ये बात सुन के सातो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पे और एक खूबसूरत लड़की की एंट्री होती है और वो बोलती है कि तुम दोनों फिर से झगड़ा कर रहे हो। इस लड़की का नाम सिसई होता है और ये लड़की स्कूल में काफी पॉपुलर होता है और काफी ज्यादा क्यूट भी होता है। सातो और सिसे दोनों कजन ब्रदर सिस्टर होता है। वो सातो को थोड़ा शांत करवाता है और वो बोलती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। तभी हिमारी बोलती है कि तुम सातो को काफी ज्यादा परेशान करती हो, कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करती ना? तभी आकाने कहती है अगर सातो इस दुनिया का आखिरी इंसान होगा ना तभी भी मैं उसे पसंद नहीं करूंगी। वो उसे चिल्ला के कहती है। तभी सातो भी कहती है ये रूल तुम्हारे ऊपर भी लागू होता है, अगर तुम इस दुनिया का आखिरी लड़की होगा ना मैं फिर भी तुम्हें पसंद नहीं करूंगा। के बाद सातो घर जा रहा होता है। तभी उसके पास ग्रैंडपा का फोन आता है। ग्रैंडपा कहता है और तुम फ्री हो क्या, मेरे साथ चाय पीना चाहोगे? और सातो कहता है मैं ना ओल्ड आदमी के साथ चाय पीना नहीं चाहता, उससे बेटर मैं अपनी बुक से टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। और गैनपा कहता है तुम बुक तो कभी भी पढ़ सकते हो और तुम्हें मैं अपनी कंपनी का मालिक भी बनाना चाहता हूँ फ्यूचर में, और तुम्हें ना मेरी सारी बातें माननी चाहिए और तुम्हारा माइंड बहुत ही बिलियन है। तभी वहाँ पे सातो मना करने वाला होता है कि ग्रैंडपा कहता है तुम मुझे कभी भी मना नहीं कर सकते। तभी वहाँ पे सातो आगे कुछ कहता है कि बहुत सारे बॉडीगार्ड आके उसको घेर लेता है। सातो कहता है तुम मुझे किडनैप करना चाहते हो। ग्रैंडपा कहता है कि तुम चुपचाप कार में बैठ जाओ। तभी गाड़ी में सातो पूछता है तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? ड्राइवर कहता है मैं आपको ये नहीं बता सकता। इसके बाद सातो अपने मन में सोचता है एक टाइम में कंपनी काफी तगड़ी वाली चल रही थी, उस टाइम पे एक आदमी ने होजो ग्रुप को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला था और वो व्यक्ति और कोई नहीं मेरे ग्रैंडपा थे। ग्रैंडपा का नाम टैंड्रियो होजो था और वो अपने दादाजी को काफी ज्यादा तारीफ करता है कि किस तरह वो संभाले थे बिजनेस को और कैसे अमीर बने थे। और सब मिला के बात करे तो सातो की फैमिली बहुत ज्यादा रिच है और वो वहाँ पे शांति से बुक पढ़ रहा था। तभी वहाँ पे आकाने आ जाती है और वो बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? और सातो कहता है कि मेरे ग्रैंडपा ने यहाँ पे बुलाया था। और आकाने भी कहता है कि मेरी ग्रैंडमा ने यहाँ पे बुलाया था, मैं अपनी ग्रैंडमा के साथ बहुत ही अच्छा लंच करने वाली थी बट तुम्हें देख के मेरा मूड बिगड़ चुका है। और वो दोनों वहाँ पे फिर से बहस करने लगता है और तभी वहाँ पे ग्रैंडपा और ग्रैंडमा का एंट्री होती है और वो दोनों बोलता है कि तुमसे मिलके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, अभी घर जाने का टाइम हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है, वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होता है। इसके बाद सभी अंदर बैठ के ड्रिंक कर रहे थे और आकाने वहाँ पे कुछ ज्यादा ही पी गई थी, इसके वजह से सातो उसका मजाक उड़ाने लगता है आखिरकार ये सारा चीज अपने पेट में कहाँ पे रखते हो? और दोबारा वहाँ पे फिर से बहस होने लगता है तुम मुझे क्यों फालतू बोल रहे हो? और ये देख के ग्रैंडमा और ग्रैंडपा काफी ज्यादा हंसते हैं और तुम्हें देख के लगता है कि तुम दोनों काफी ज्यादा क्लोज हो। ये बात सुन के वो दोनों काफी ज्यादा चिढ़ जाते हैं और इसके बाद वो दोनों पूछता है कि आखिरकार आपने हमें क्यों बुलाया? वो दोनों बताता है कि तुम्हारे शादी के लिए। और वो दोनों ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि अभी के केवल सिर्फ मैं हाई स्कूल में है, अभी से कैसे शादी कर ले हम? और ग्रैंडपा बताता है कि हम दोनों बचपन में एक दूसरे से काफी ज्यादा लड़ाई करते थे और कभी भी एक दूसरे की शक्ल दिखना नहीं चाहते थे, बट फिर हम एक दूसरे को काफी ज्यादा केयर करते थे। और उसके बाद सातो तुम्हारे ग्रैंडमा के साथ मेरी शादी हो गई और उन्हें मरे हुए 10 साल हो चुके
हैं, अभी मेरी हस्बैंड का जॉब खत्म हो चुकी है। और अकाने का ग्रैंडमा बताता है कि तुम्हारे भी ग्रैंडफादर मरे हुए काफी ज्यादा वक्त हो चुका है और टेनरियो जो है मेरा काफी ज्यादा ध्यान रखते हैं। और ये बात सुन के वहाँ पे अकाने काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है कि ग्रैंडमा आप ये क्या कर रहे हो। और वो दोनों वहाँ पे काफी ज्यादा फ्रोज करने लगता है। लेकिन उसके बाद अकाने बोलती है कि अभी मैं स्कूल में पढ़ती हूँ, साथ ही मेरी एज ही क्या हुई है। और वहाँ पे सातो पहली बार अकाने के बात पे एग्री कर रहा होता है और वो वहाँ पे बोलता है कि ये हमारा अधिकार है, हमारे परमिशन के बिना हमारी शादी नहीं करवा सकते हो। और वो अकाने का साथ दे रहा था। ग्रैंडपा कहता है कि मुझे पता था तुम दोनों ऐसा हरकतें करोगे। तभी वहाँ पे एक डॉग को ले आते हैं और कहता है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं इस डॉग को अपनी कंपनी का मालिक बना दूंगा, मतलब अपना उत्तराधिकारी बना दूंगा। ये सुन के सातो वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो। ग्रैंडपा कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं उस कंपनी का मालिक हूँ, पर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मेरी बात इस डॉग को मालिक बना दूंगा। और ग्रैंडमा वहाँ पे अकाने को बुलाती है और कान में कुछ कहती है और हमें पता नहीं चलती उसको वहाँ पे क्या बताया गया है। और उसके बाद ग्रैंडपा बताता है कि तुम्हें सोच लेना चाहिए तुमको क्या करना चाहिए और तुम इस फालतू का बात छोड़ दो, मैं जो तुम्हें ऑफर दे हूँ उसे एक्सेप्ट कर लो और इसके लिए हाँ और ना बोलना है, इसलिए मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। इसके बाद ग्रैंडपा और ग्रैंडमा वहाँ से चले जाते हैं और वो दोनों वहाँ पे बात करने लगता है। अकाने बताता है कि क्या तुम सच में शादी करने वाले हो। उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता होता है। सातो पूछता है कि तुम्हारे ग्रैंडमा ने तुम्हें क्या बताया है और अकाने वहाँ पे कुछ भी बताने से मना कर देती है। और इसके बाद अकाने अपनी घर पे दिखाई जाती है और वो सातो के बारे में सोच रही थी। इस तरह से सातो उसके तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता था, तो वो वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। और अकाने हिमारी को सारी चीजों के बारे में बता देता है, तरह से क्या क्या हुआ था। आखिरकार वो कह देती है मैं एक कैसे उस लड़के के साथ शादी कर सकता हूँ जिसको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और इसी तरह से वो दोनों काफी ज्यादा बातें करता है। तभी हिमारी कहती है तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। तभी हिमारी बोलती है कि शायद तुम्हें नहीं पता, मुझे एक बंदा पसंद है और मैं ना उसके साथ शादी भी करना चाहती हूँ। और ये सुनकर ना अकाने काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि तुमने तो मुझे इस बारे में कभी भी नहीं बताया। और हिमारी बताता है कि तुम्हें इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है इसलिए तुम्हें नहीं बताया। तभी अकाने उस लड़के का नाम पूछता है और वो क्या हमारे क्लास में है। हिमारी बताता है पहले तुम बताओ तुम्हारा कोई क्रश है क्या। अकाने बताता है कि कोई मर जाए ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और मुझे शादी भी नहीं करना पड़ेगा। और इसके बाद वो दोनों काफी ज्यादा बातचीत करता है और तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हें उस लड़के के साथ रहना पड़ेगा। और ये सारी बातें सुनकर अकाने को काफी अजीब लगता है। अकाने ये सुन के सोचने लगता है कि इसके बाद मुझे भी अकेला रहना पड़ेगा। और ये सब बातें सुन के वो काफी ज्यादा रोने भी लगती है और साथों भी अकाने के बारे में सोचने लगती है। स्कूल में तो वो मुझे काफी ज्यादा परेशान करती है, बट अभी वो मुझे घर पे भी ज्यादा परेशान करेगी। और इसके बाद सिसेई बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा प्रॉब्लम में हो। और सातो बताने लगता है कि ग्रैंडपा ने मुझे काफी ज्यादा जिम्मेदारी दे दिया है, अगर मैं उन्हें मना करने जाऊं तो वो पूरे कंपनी का मालिक एक डॉग को बना देंगे और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए। और तभी सिसेई बोलता है कि तुम्हें फ्री लाइफ चाहिए क्या वो कंपनी चाहिए। और सातो बोलता है कि देखा जाए तो मुझे एक तरह से दोनों ही चाहिए। और वो बताने लगता है कि एक इंसान कभी भी स्वतंत्र नहीं होता और वो काफी सारा नियमों के बीच घिरा रहता है और हम उस नियमों को कभी पीछे नहीं छोड़ सकते। और तभी सातो बोलता है कि मुझे कंपनी छोड़ देना चाहिए या उसे लेना चाहिए। तभी सिसेई बोलता है अगर आप कंपनी ना लो आप फिर गरीब हो जाओगे, लेकिन मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। ये सुन के सातो बोलता है तुम्हें मुझे छोड़ देना चाहिए। और सिसेई बोलता है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है, लेकिन बेहतर ये होगा कि आपका साथ छोड़ के मैं कंपनी को आगे बढ़ाऊं, बट आप फिर भी मुझ पे भरोसा रखिए। आपका रास्ता जितना भी कांटा भरा हो लेकिन मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। और ये बात सुन के सातो को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद सीधा अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सातो अकाने से बात करने जाता है, लेकिन अकाने उसे इग्नोर कर देती है। और फाइनली 3 दिन बाद दिखाया जाता है अब उनका बारी आता है जवाब देने की, क्या उनको शादी करना है कि नहीं। ग्रैंडपा बोलता है कि आखिरकार तुमने फैसला कर ही लिया, तुम्हें कहना क्या है। और वो दोनों एक साथ बोलता है कि हम शादी करेंगे। और ये बात सुन के ग्रैंडपा और ग्रैनी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पे सातो बताने लगता है कि अच्छा ठीक है, अभी हमने फैसला ले लिया है तो मैं अभी घर चलता हूँ। और जैसा मेरा हाई स्कूल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं शादी कर लूंगा, साथ ही कंपनी संभाल लूंगा। तभी ग्रैंडपा बोलता है कि तुम पागल वागल होकर तुम्हारे शादी अभी होने वाला है। ये सुन के वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो उन्हें उनका नया घर दिखाने लगता है और बताने लगता है कि तुम दोनों आज से यहीं पे रहने वाले हो। और वो दोनों बताने लगता है कि कम से कम हमें घर तो जाने दो पहले। तभी ग्रैंडपा और ग्रैनी उन्हें धमकी देने लगता है और तुम घर के बाहर नहीं जा सकते, तुम्हें घर के अंदर ही रहना पड़ेगा। और इसके बाद ग्रैंडपा और
ग्रैनी उन्हें छोड़ के चले जाते हैं और अकाने वहाँ पे रोने लगती है, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो। एक तरह से वो वहाँ पे टूट जाता है, काफी ज्यादा बुरा लगता है और इसके बाद वो दोनों घर में मजबूरन जाना पड़ता है और घर के अंदर आते ही सातो दरवाजा लगा देता है और अकाने काफी घबराते हुए बोलता है कि तुमने दरवाजा क्यों लॉक किया। सातो बोलता है कि ये तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी बंद करेगा और वहाँ पे अकाने काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है सातो के ऊपर। सातो भी बोलता है कि तुम पागल वागल हो क्या, दरवाजा कौन खुला छोड़ता है। और इसके बाद उनका सामान भी आ जाता है, घर का जितना सामान होता है। साथ ही वो घर अकाने को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। साथ ही वो दोनों घर को घूम के देखने लगता है, एक चीज देख के चौंक जाता है और उसे पता लगता है कि उस घर में एक ही बेड है और उनको एक ही बेड में सोना था। और ये बात सुनने के बाद ना सातो वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो ना अपना ग्रैंडपा को कॉल लगाता है, अब तुम दोनों तो कपल हो, एक ही बेड में सोओगे ना और तुम में से कोई होशियारी नहीं करेगा, ना कोई फर्श पे सोएगा ना कोई सोफे पे सोएगा, तुम दोनों को बेड पे ही सोना होगा। और उन दोनों को गुड लक बोल के फोन काट देता है और ये सुनने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अकाने काफी घबराते हुए बोलता है कि तुम वो तो नहीं सोच रहे। और सातो को इस बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता और वहाँ पे अकाने काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है, तुम्हें मैं अपने पास नहीं आने दूंगी। और सातो को ये बात समझ में आ जाता है अकाने क्या कहना चाहता है और इसके बाद उन दोनों के बीच फिर से लड़ाई झगड़ा होने लगता है। अकाने बोलती है, मुझे पता है तुम लड़कों के दिमाग में सब वही सब चलती रहती है और तुम ना मुझे टच करने की भी कोशिश मत करना। उसे गुस्से से बताने लगता है और सातो उसे शांत करते हुए बोलता है कि तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाला। और इसके बाद अकाने उस कमरे से भाग जाती है और अकाने अपना सामान रखने जा रही थी लेकिन वो अचानक सीढ़ियों से स्लिप हो जाता है। लेकिन सातो उससे सही टाइम पे पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम ना ढंग से काम करो, अगर तुम पहले दिन में ही मर गया ना लोग मुझे हत्यारा कहेगा। और अकाने बोलता है कि तुम थोड़ा कम फालतू की बात किया करो। और थोड़ी टाइम बाद सातो पिज्जा खाने लगता है और सातो को पिज्जा खाते हुए देख अकाने का जीभ काफी ज्यादा ललचा जाता है और वो वहाँ पे पिज्जा खाने के लिए काफी ज्यादा रोने लगती है। उसके बाद सातो उसे एक पिज्जा का स्लाइस देता है, उसे लेके कमरे के अंदर चला जाता है और ये देख के सातो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि कम से कम तुम्हें थैंक यू तो बोलना चाहिए। और इसके बाद नाइट का सीन दिखाया जाता है, वो दोनों सोने के लिए आ जाता है और उन दोनों के बीच में काफी सा ऑकवर्ड सा फील हो रहा है और वो दोनों काफी ज्यादा घबरा रहे हैं। उसके बाद सातो बोलता है कि आखिरकार तुम मेरे साथ शादी करने के लिए एग्री क्यों हुई। और अकाने ये बात बताने से मना कर देती है। इसके बाद वो दोनों और भी छोटे मोटे बात करती है और उन दोनों के बातों के बीच में सातो का हाथ गलती से अकाने के बॉडी में लग जाती है और वहाँ पे अकाने को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वहाँ पे सातो को बोलने लगता है कि ये ऊपर बट तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे। और उन दोनों के बीच में फिर से बहस होने लगता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और अकाने काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है सातो के ऊपर और बोलती है कि तुम हमारे बारे में किसी को नहीं बताओगे, तुम मेरे साथ भी नहीं रहोगे और मेरे से बात करने की कोशिश भी बिल्कुल भी मत करना। और वहाँ पे सातो भी बोलने लगता है कि हाँ मुझे पता है इस बारे में और वो दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करता है। उसके बाद फिर भी अकाने काफी ज्यादा घबरा रही थी और इसी तरीके से एपिसोड 1 का एंडिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।